हाजीपुर के अक्षय राय बट स्टेडियम में शुक्रवार को एक बार फिर चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर उतरा। इस बार चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं बल्कि कोर्ट परिसर में कार्यरत वकीलों से समर्थन मांगने के लिए उतरा था। दरअसल चिराग पासवान कोर्ट परिसर में कार्यरत सभी वकीलों से मिले तथा उनसे मदद स्वरूप आशीर्वाद मांगा तथा कहा कि जिस तरह से आप लोग हमारे पिता को जिताते आ रहे थे उसी तरह से एक बार फिर मुझे भी मौका दें। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करूंगा। इस मौके पर चिराग पासवान का वकीलों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया तथा बिहारी फर्स्ट विजन का भी सराहना किया गया। वहीं राहुल गांधी के द्वारा नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी गारंटी तो उनकी पार्टी ही नहीं ले सकती। आज बिहार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही चुनाव लड़ रही है लेकिन एक भी कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का क्या स्थिति है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित एनडीए के सभी बड़े नेताओं के द्वारा चिराग पासवान को भर भर के आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो क्या चिराग पासवान बिहार में बड़े पद पर विराजमान हो सकते हैं? क्या अब चिराग पासवान सीएम मटेरियल बन सकते हैं? इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी है और मोदी जी के 400 पार के नारा पर जनता को खरा उतरना है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं इसके बाद चिराग पासवान लालगंज के कॉमर्स कॉलेज मैदान में भी चुनावी सभा का संबोधन किए हैं। ही नहीं है, फिलहाल लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है और बिहार ही नहीं देश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को इस बार उनके लक्ष्य के साथ 400 प्लस सीटों के साथ उनको जिताकर राहुल गांधी की गारंटी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी, उनकी गारंटी तो उनकी पार्टी नहीं ले सकती। तो ऐसे में वो क्या किसी और की गारंटी लेंगे। हकीकत है कांग्रेस का हाल, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, पर जिस तरीके से बिना नीति बिना नीयत के बिना नेता के जिस तरीके से ये गठबंधन तथाकथित इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये इस बार ऑल टाइम लो पर कांग्रेस जाएगी। जिस तरीके से इनमें एकजुटता ही नहीं है। आप मुझे बिहार में ही बता दीजिए ना, इनके सहयोगी कई सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, राजद वगैरह, कितनी बार आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता? अगर मेरी याददाश्त सही है तो आज 5वें चरण का चुनाव, कल उसका प्रचार थम जाएगा 5वें चरण के लिए। राहुल जी शायद एक बार आए और एक बार शायद खड़गे जी आए। वहीं मेरे प्रधानमंत्री को देखिए, कितनी बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आए। ये दर्शाता है प्रेम आपके सहयोगियों के भी प्रति। भाई हम लोग की सीटों पर जब आते हैं, प्रधानमंत्री जी जमुई गए, हाजीपुर गए, हम लोग का सहयोगियों का भी बल बढ़ता है। ऐसे में मुझे बता दें ये लोग महागठबंधन में 1-1.5 दल आपस में मिलकर प्रचार कर रहे हैं, बाकी कोई सहयोगी इनके साथ नहीं है, तो कैसे ये लोग सीटें निकालें? लास्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार के कमिटमेंट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिर से पलटी मारेंगे, मन उनका किधर है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं उनका अपना मन है ना, इसीलिए दूसरे के मन पे अपनी इच्छा डालकर वो दिखाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि मुख्यमंत्री जी के बिना अब वो कुछ भी नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत ताकत थी उनकी मुख्यमंत्री जी के साथ ही थी, और ताकत इनकी थी भी क्या भाई। 2020 के चुनाव के आंकड़े निकालिए, उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और चिराग पासवान के प्रत्याशियों को जोड़ दीजिए, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं करते राजद। अगर उस वक्त गठबंधन ऐसे ही रहता जैसे अभी है, कारण जो भी हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग अलग हुए, बट अगर यही गठबंधन रहता तो राजद दहाई का आंकड़ा पार नहीं करता। ये इनकी स्थिति।